लाइए प्रॉफिट एंड लॉस की एक शीट दे दो ना मेरे को। हेलो हेलो, क्वेश्चन नंबर 4 किया था, 5 कल करने को बोला था, मैंने करवा दिया था ना 4 और 5 दोनों। 4 5 करवा दिया, 3 करवा दिया, 6 करवा दिया, 8 कराना है ना। आ जाइए सीधे 8वें पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए सभी लोग जल्दी से। टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 8। टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 8। टाइप 11 क्लास शीट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग। %20 प्रॉफिट और 25% प्रॉफिट, दो वस्तुएं खरीदी, खरीद कर बेचा। पहले को 20% प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे को 25% प्रॉफिट पर बेचा, है ना। अच्छा, 20% 1/5 होता है और 25% 1/4 होता है। 5 में खरीदा और 1 का प्रॉफिट, 4 में खरीदा और 1 का प्रॉफिट, तो सी से इसका रेशियो 5 से 6 आएगा और यहां 4 से 5 आएगा, है ना। क्लियर। चलो, अब रेशियो बनाने के बाद रेशियो सेट करना होता है। जैसे क्वेश्चन डिमांड करेगा वैसे आप सेट करेंगे, है ना। तो क्या डिमांड है इस क्वेश्चन की? हाँ, मैं बोल रहा हूं ना, रुको 2 मिनट, है ना। क्या है कहानी, सुनिए। अभी तक वो सेलिंग प्राइस बराबर बोलता था, जो बराबर बोलता था वो हम बराबर करते थे, जो इक्वल करने को बोलता था वो चीज हम इक्वल करते थे। अब ये क्या बोल रहे हैं? पहली वस्तु का सेलिंग का दुगना दूसरी वस्तु के कॉस्ट के 3 गुने के बराबर है ना। हिंदी में पढ़ूं तो पहली वस्तु के विक्रय मूल्य का दुगना, पहली वस्तु के विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का सेलिंग का दुगना किसके बराबर है? दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के 3 गुना के। दूसरी वस्तु का सी, दूसरी वस्तु का कॉस्ट और पहली वस्तु का सेलिंग, है ना, ये बराबर है। तो यहां से आप देखेंगे कि S1 से C2 का जो रेशियो बनेगा वो 3:2 बनेगा क्या? यानी कि S1 और C2 को हमें 3:2 में सेट करना है। S1 यानी कि पहले का सेलिंग। अच्छा, ये है S1, ये S1 है ना, ये सेलिंग 1, ये सेलिंग 2, ये S1 है, ये कॉस्ट 1 और ये कॉस्ट 2। S1 से C2 को कंपेयर करना है आपको, है ना। तो ये S1 है और ये क्या है आपका C2, है ना। ये S1 है और ये है आपका C2, है ना। अब यहां पर देखिए आप लोग, क्या है कहानी, सुनिए, है ना। S1 से C2 का रेशियो क्या होना चाहिए? 3:2। 3:2। क्या डिमांड है इसकी? इसकी डिमांड ये है, इसके कहने का मतलब हमने कुछ यूं समझा कि S1 से C2 का रेशियो क्या होना चाहिए? 3:2, यानी कि S1 और C2, ये S1 है और ये C2 है। S1 से C2 का रेशियो क्या होना चाहिए? 3:2। आप देखिए ऑलरेडी 3:2 में सेट है क्या ये? ठीक से देखो, आराम से, शांति से। ये सवाल थोड़ा सा तकलीफ देगा आपको, लेकिन तकलीफ नहीं होने देना, है ना। क्या डिमांड है कि S1 से C2 का रेशियो क्या होना चाहिए? 3:2। तो आप देखिए S1 और C2 को गौर से देखिए, क्या S1 और C2
क्या आपका S1 और C2 ऑलरेडी 3:2 में है क्या? आप ठीक से गौर से देखिए, क्या आपका S1 और C2 ऑलरेडी 3:2 के फॉर्म में है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? ऑलरेडी सेट है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सवाल सॉल्व हो गया। क्या डिमांड थी? डिमांड ये थी कि पहले के विक्रय मूल्य का दुगना और दूसरे के क्रय मूल्य का 3 गुना आपस में बराबर है ना? पहले के सेलिंग का डबल इज इक्वल टू दूसरे के कॉस्ट का ट्रिपल, ये बराबर है। तो यहां से हमने S1 से C2 का रेशियो क्या निकाला? 3:2 है ना? तो S1 से C2 का रेशियो हमने क्या निकाला? 3:2। इस रेशियो में यहां पे हमें सेटल करना है। तो हमने देखा कि ऑलरेडी S1 और C2 दोनों नंबर 3:2 में ऑलरेडी है क्या? 6 और 4 को यदि आप काटते हैं तो इनके अंदर से 3:2 निकलता है। इट मीन्स जो क्वेश्चन की डिमांड थी 3:2 में सेट करना, ऑलरेडी 6 और 4 3/2 के अनुपात में बना हुआ है कि नहीं है? बोलो, आपको समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई समझ में, है ना? तो S1 और C2 ऑलरेडी आपका 3:2 में बना हुआ है ना? अब कहानी ये है, इक्वालिटी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अच्छा, हमारा S1 का वैल्यू कितना है? 6 है क्या? S1 का वैल्यू लगाओ 6। S1 और C2 के वैल्यू यहां लगाने पर बराबर हो जाना चाहिए। हमारे थोड़ा सा टाइम लेंगे, हमारे S1 और C2 ऐसे होने चाहिए कि उनके वैल्यूज यहां लगाने पर ये बराबर हो जाना चाहिए। बताओ, S1 कितना है हमारा? 6। S1 की जगह 6 लगाए जरा। और C2 कितना है हमारा? 4। C2 की जगह 4 लगाए जरा। क्या दोनों बराबर हो रहे हैं? क्या हो रहे? दोनों 12 बराबर 12 है ना? सवाल हमारे S1 और C2 इस सवाल की डिमांड को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। इट मीन्स हमारे S1 और C2 ऑलरेडी सेट है। बताओ, सवाल की डिमांड को सेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारा जो S1 और C2 है वो सवाल की मांग को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उस डिमांड को पूरा कर रहे हैं। इट मीन्स हमारा डेटा ऑलरेडी सेट है। आई बात समझ में? सवाल वाले ने इन दोनों को इक्वल करने को नहीं बोला, क्वेश्चन ने इन दोनों को इक्वल करने को नहीं बोला। सवाल की डिमांड क्या थी कि विक्रय मूल्य का दुगना और इस क्रय मूल्य का 3 गुना करो तो ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए। तो देखो, इसका दुगना करने पे और इसका 3 गुना करने पे क्या दोनों 12-12 बराबर हो रहे हैं? क्या चाहा सवाल ने कि इसका डबल करो, इसका ट्रिपल करो। ऐसा करने के बाद यदि दोनों बराबर हो पा रहे हैं, इट मीन्स आपके S1 और C2 6 और 4 ऑलरेडी सेट है क्या? बोलो, सेट है कि नहीं है ना? तो हमारा सिस्टम ऑलरेडी सेट है। हमने इसको कैसे सेट करना चाहा? रेशियो में बदला। हमने यहां से सेटिंग जमाई कि S1 और C2 किस रेशियो में होने चाहिए? 3:2 में। तो हमने देखा कि S1 और C2 ऑलरेडी काटो तो 3:2 में है कि नहीं? मतलब ऑलरेडी सेट है। ऑलरेडी सेट है, इट मीन्स वैल्यू रखने पर वो सेटिस्फाई होंगे ही होंगे। समझ आ रही बात? अब हमारी किस्मत अच्छी थी कि ऑलरेडी डेटा सेट है। यदि मान लो इसकी डिमांड 4:5 होती, तो अब 4:5 में तो है नहीं है काटने पर। अब हमें संघर्ष करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? अब कैसे उसको सेट करते 4:5 में? तो उसकी चिंता हमें यहां करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो सेट है। यदि 4:5 में इसको सेट करना होता तो फिर हमें संघर्ष करना पड़ता इसमें कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करो, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करो। दोनों जगह ऐसा नंबर बनाने का संघर्ष करना पड़ता ताकि दोनों नंबर को काटने पर क्या मिलना चाहिए? 4:5। किस्मत से 3:2 की जरूरत थी और किस्मत से 3:2 में ही था, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। यदि ये 6 और 4 है, 4:5 की डिमांड होती तो हमें यहां स्ट्रगल करना पड़ता। फिर तो यदि वैसा होता तो फिर मैं आपको सिखाता कि रेशियो में सेट करते कैसे। क्योंकि यदि मैं आपको बोलूं कि 6 और 4 को 4:5 में सेट करो तो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इधर 6 है और इधर 4 है ना? 6 और 4, ये 6 और 4 को किस रेशियो में सेट करना है? 4:5। यानी कि कुछ ऐसे नंबर बना दो कि दोनों को काटने पर उनके अंदर से क्या निकलना चाहिए? 4:5। अभी इन दोनों के अंदर से 3:2 निकल रहा है कि निकल रहा है काटने पर? इट मीन्स ये दोनों अभी 3:2 में सेट है। यदि जबरदस्ती यहाँ पे 4:5 की सेटिंग थोपनी होती
तो हम यहां स्ट्रगल करते, कोई नंबर का मल्टीप्लाई यहां करते, अब कोई नंबर का यहां करते, और कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करके ऐसी संख्याएं बनाते कि दोनों को काटने पर क्या है 4:। तो अब आप एक चीज बताओ, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं इसमें और इसमें कि दोनों को काटने पर 4:5 आ जाए? आप कर सकते हैं, एक पजल, एक टास्क दे रहा हूं मैं आपको कि जो चाहो वो यहां मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप दोनों ओर, जो चाहो नंबर यहां मल्टीप्लाई कर लो, जो चाहो यहां मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या बने ना, वो संख्या को काटने पर क्या निकलना चाहिए अंदर से 4:5। तो बताओ क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या मल्टीप्लाई करूं, बोलो जरा, बोलो बोलो। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि किसी भी डेटा को किसी दूसरे रेशियो में सेट कैसे करते हैं, किसी भी डेटा को किसी भी रेशियो के अकॉर्डिंग सेट कैसे करते हैं, ये सीख रहे हैं, है ना। तो आपको जो टास्क दिया, बताओ किस किस का मल्टीप्लाई करूं कि 4:5 में सेट हो जाए दोनों। आठ और 15, इधर 8 का गुणा कर लो, इधर 15 का गुणा कर लो, 48 हो गया। ये कितना हो गया? ये 48। ये 60 हो गया। काटो दोनों को, है क्या 4:5? 12 चौक 48, 12 पंजे 60 हो गया क्या नहीं हो गया? तो 4:5 में बनाने के लिए किसका गुणा करने की जरूरत है? 8 और 15। अब सवाल ये उठता है, ये 8 और 15 कहां से लाया मैं? यदि आप करोगे तो आप क्या करोगे पता है? पहले उसका मल्टीप्लाई करोगे, नहीं हुआ सेट, फिर मिटाओगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे, नहीं होगा सेट, फिर मिटाओगे, फिर किसी और का मल्टीप्लाई करोगे, नहीं होगा सेट, मिटाओगे। तो ये काम एग्जाम में बैठ के करने को थोड़ी ना है, समझ आ रही बात? तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि जब किसी भी प्लेटफॉर्म को किसी रेशियो के अकॉर्डिंग सेट करना हो तो उसकी एक वेल डिफाइंड सीधी सीधी मेथड क्या होनी चाहिए कि किसी भी रेशियो में किसी भी चीज को हम किसी भी रेशियो के फॉर्म में सेट कर दें, उसके लिए एक विधि क्या होनी चाहिए? तो उसकी विधि ये है, जरूरत नहीं है इसमें, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व था, समझ में आ गई आपको बात? क्योंकि 3:2 की जरूरत है और 3:2 में ऑलरेडी सेट है कि नहीं है, तो इस सवाल में तो हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है हमें। लेकिन इन केस ऐसा सवाल आ गया तो फिर आप कैसे सेट करोगे उन दोनों को, ये मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो जब कहीं भी ऐसे सेट करना हो तो सबसे पहले उन दोनों को बराबर करो। क्या करो? जब कहीं भी आपको किसी भी रेशियो के फॉर्म में जब कहीं भी सेट करना हो, ध्यान रखना है मेथड आगे वाले टॉपिक में यूज होगी। जब कहीं भी किसी भी रेशियो के अकॉर्डिंग आपको कहीं भी सेटलमेंट करना हो, सबसे पहले जहां सेट करना है उन दोनों को इक्वल बैलेंस करो। क्या करो? इक्वल। तो 6 और 4 को इक्वल बनाओगे तो 12-12 इजीली बन जाएगा क्या? यदि आप 6 और 4 को इक्वल बनाओगे 12-12 इजीली बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। तो इसको 12 कैसे बनाओ? इंटू 2, और इसको 12 कैसे बनाओ? इंटू 3। जब किसी भी रेशियो के फॉर्म में कहीं भी सेटलमेंट करना हो, जहां सेट करना हो, सबसे पहले उसको इक्वल बैलेंस करोगे। आई बात समझ में? ये भी 12, ये भी 12। इक्वल करने के बाद जो रेशियो चाहिए ना उसका मल्टीप्लाई। ये 12 कितनी बार ले लो? 4 बार। और ये 12 कितनी बार ले लो? 5 बार। तो ये 12 कितनी बार लोगे आप? 4 बार इंटू 4। ये 12 कितनी बार लोगे आप? 5 बार इंटू 5। देखो ये 48 हो गया है पूरा। क्या हो गया है पूरा? 48। और ये पूरा क्या हो गया? 60 हो गया क्या? 4:5। यानी कि ओवरऑल इसमें देखो आपने 8 का गुणा किया है और इसमें आपने 15 का मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया? बोलो किया कि नहीं किया? समझ आ रही बात? तो मेथड क्या है? मेथड क्या है? जब कहीं भी किसी भी रेशियो के फॉर्म में सेट करना है, सबसे पहले वहां क्या करो? दोनों को इक्वल। क्या करना है? इक्वल करने के बाद जैसा रेशियो चाहिए उतनी बार ले लो। अरे यार, ये 12 कितनी बार ले लो? 4 बार। और ये 12 कितनी बार ले लो? 5 बार। जब आप खुद ही इक्वल करके उसको 4 बार 5 बार ले रहे हो तो सीधी सी बात है, उन दोनों को काटने पे 4 और 5 तो बचेगा ही, तय है ना। आप समझ रहे हो मेथड कैसे बना दी हमने? मतलब आप खुद ही इक्वल कर रहे हो और इक्वल करने के बाद उस 12 को 4 बार और उसी 12 को 5 बार। तो जब इस प्रकार से बनाओगे तो जो इक्वल है वो कट रहा है और जो चाहिए वो बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो एक्चुअली 48 और 60 के अंदर से 12-12 कट रहा है, 4 और 5 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो किसी भी प्लेटफॉर्म को किसी भी रेशियो के अकॉर्डिंग सेट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म को क्या करना है? इक्वल। इक्वल करने के बाद जैसा चाहिए उतनी बार ले लो तो बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ये 12 कितनी बार लोगे? 4 बार। ये 12 कितनी बार लोगे? 5 बार। तो ये मल्टीप्लाई कर लो 48 और ये 60 हो गया क्या सेट?
आई क्या नहीं आई समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर 2 और 3 है, इस 2 और 3 को आपको 5:6 में सेट करना है। बताओ क्या करूं? सबसे पहले यहां पे बराबर कर लूं दोनों को। क्या कर लूं? दोनों को बराबर कर लो, इक्वल कर लो, है ना। तो 2 और 3 को इक्वल बनाने का सबसे छोटा नंबर 6, 2 और 3 का एलसीएम या 2 और 3 से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर 6। तो इसको 6 कैसे बनाओ? इंटू 2 और ये इंटू 3 हो गया बराबर। अब ये 6 कितनी बार लेना है? 6 बार। और ये 6 कितनी बार लेना है? 5 बार। ये देखो ये 36 हो गया, 36 और ये 30। अच्छा देखो काटो, देखो 5:6 निकल रहा है इसके अंदर से। हो गया क्या नहीं हो गया सेट? तो किसी भी रेशियो को अपने रेशियो के अकॉर्डिंग सेट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले उसको क्या करोगे? इक्वल करने के बाद जैसा रेशियो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। आ गई क्या समझ में? लेकिन इस सवाल में हमारी किस्मत अच्छी थी, ऑलरेडी सेट था क्या सब कुछ, तो हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा इतना समझ में आ रहा है इस सवाल में कि ऑलरेडी सेट है कि नहीं है? यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेयर भी है। सेलिंग प्राइस का पहले के सेलिंग का डबल इज इक्वल टू दूसरे के कॉस्ट का ट्रिपल। तो इसको उल्टा करके रेशियो बनाओगे, फिर रेशियो से क्रॉस चेक मारो कि क्या 3:2 है? यस, ऑलरेडी 3:2 है। यदि ना होता तो पहले हम इन दोनों को बराबर करते, बराबर करने के बाद फिर जो रेशियो चाहिए उसका मल्टीप्लाई करते, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता? बोलो आ रहा है क्या समझ में? वेरी गुड, ठीक है। सो दिस इज, ये ऑलरेडी सेट है, तो ये सब मिटा दो ना बाकी का। अभी हमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेट था, है ना। चलो तो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो हाँ, तो देखिए यहां पर, चलो तो सबसे पहले इस सवाल का एक ही तरीका, सबसे पहले रेशियो बनाते हो, रेशियो बनाने के बाद सेट करते हो। कर दिया सेट। अब इसके बाद ये देखो रुपए में क्या दिया है और क्या निकालना है। 200 रुपए नजर आ रहे हैं सवाल में। क्या है? कुल लाभ 200। तो इधर का लाभ 1 रुपए है क्या? और इधर का लाभ भी 1 ही रुपए है क्या? तो टोटल प्रॉफिट 2 है क्या? है क्या टोटल प्रॉफिट 2? ये टोटल प्रॉफिट 2 बराबर 200 रुपए दिया है क्या आपको? टोटल प्रॉफिट 2 बराबर कितना दिया है? 200। 2 बराबर 200 तो पहली वस्तु का क्रय 5 बराबर 500 आंसर आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट ना, इधर का प्रॉफिट 1, इधर का भी 1, टोटल प्रॉफिट 2 है कि नहीं? कुल लाभ यानी कि दोनों का मिला के प्रॉफिट का वैल्यू 2 यूनिट बराबर कितना दिया? 200। 2 बराबर 200 तो पहले की कॉस्ट 5 बराबर 500 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आ जाएगा क्या? तो आंसर आएगा इसका 500। समझ गए? क्लियर है? ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस शीट में दिया है एक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाना है ना। कॉपी करो इसको जल्दी से, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मैं। किसका? गलत दिया होगा, कोई इश्यू नहीं, ठीक है, कर लो उसको चेंज। इसका तो 400 आया था। कितना आया था? किसका आया था? 400। कोई नहीं, आंसर 500 आएगा, है ना। यदि दूसरे की कॉस्ट निकालनी होती तो 400 है ना, दूसरे की लागत। 2 बराबर 200 तो 5 बराबर 500। आप देखो सॉल्यूशन बहुत छोटा है, बस कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज हमारा होना चाहिए अच्छे से। इसको सेट करने में, क्वेश्चन की डिमांड में यदि किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्लियरली पूछ लेना, है ना।
नहीं, कहाँ हो रही है? नहीं, कहाँ सेटिस्फाइड है? मतलब आपने S1 का वैल्यू 12 बना दिया और C2 का वैल्यू भी 12 बना दिया, ऐसा बोल रहे हो? S1 बराबर आपने बना दिया 12 और C2 बराबर आपने बना दिया 12। अब सवाल की कंडीशन पढ़ो। सवाल की कंडीशन है कि S1 का दुगना, S1 का दुगना, S1 का दुगना और C2 का तिगुना आपस में बराबर होना चाहिए। हो रहा है बराबर? नहीं हो रहा है, मतलब आपके S1 C2 के वैल्यू जो 12 12 लिया वो गलत है। समझ गए? ठीक है। ये कॉपी कर लिया? बोलिए कर लिया कॉपी? करो करो, कॉपी करो जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आया क्या किसी का? कम करना है? 0? क्या बात कर रहे हो, 0 आ रहा है ऑप्शन में, इसीलिए क्या? आ रहा है 0। किस किस का आंसर आ गया? 0 का। ओके, रफ कर दूं क्या इसको? बोलिए मिटा दूं इसको, है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7। 4 वस्तु इस प्रकार बेचता है, पहले पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहले पर से 6 1/4% का लॉस, दूसरे पर 7 1/7% का प्रॉफिट, तीसरे पर 8 1/3% का लॉस और चौथे पर 10% का प्रॉफिट, है ना? ये 16 से 15 का रेशियो बनेगा, है ना? 16 से 15। दूसरे का 14 से 15, ये 1/16 होता है, तो 16 में 1 का लॉस। ये 1/14 होता है, तो 14 में 1 का प्रॉफिट। ये 1/12 होता है, तो 12 में 1 का लॉस। ये 1/10 होता है, यानी कि 10 में 1 का प्रॉफिट, है ना? ये 12 से 11 और ये 10 से 11। सबसे पहले रेशियो बनाना है, फिर रेशियो सेट करना है। रेशियो सेट करने की बात करें तो क्या है, चारों का सेलिंग प्राइस बराबर है ना? तो कर ले बराबर। चारों का सेलिंग 15 × 11, 15 × 11 बैलेंस कर लें क्या? तो चारों का सेलिंग हम 15 × 11, 15 × 11 बैलेंस कर लेते हैं।
तो इंटू 11 यहां, तो इंटू 11 यहां भी, इंटू 11 यहां, तो इंटू 11 यहां भी, इसमें इंटू 15 करूं तो इंटू 15 यहां भी, इसमें इंटू 15 करूं तो इंटू 15 यहां भी। क्लियर है इतनी बात है ना। अब क्या बोला है उसने, इसका औसत विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो विक्रय क्रय क्या सेम आ रहे हैं इसके बिल्कुल। अच्छा चलो सुनो मेरी बात, कहानी क्या है, ठीक है। आप कुछ यूं लीजिए इसको। अच्छा यहां 11 का प्रॉफिट है क्या, 16 से, सॉरी 11 का लॉस है, 16 से 15 एक कम ना, एक कम 11 बार 11 का लॉस है। यहां 14 से 15 11 का प्रॉफिट है, यहां 12 से 11 15 का लॉस है, यहां 15 का प्रॉफिट है। तो ना प्रॉफिट ना लॉस, रिजल्ट जीरो आया, आया कि नहीं आया, रिजल्ट जीरो, यानी कि जीरो आंसर आ जाएगा इसका। अरे प्रॉफिट या लॉस कुछ है ही नहीं ना, तो जीरो आंसर आ जाएगा ना इसका। क्लियर है, ठीक है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा या कम, तो ज्यादा कम है ही कहां, रिजल्ट तो जीरो है ना उसका, है ना। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, जितना एक तरफ से गवाया उतना ही कमाया, जितना गवाया उतना ही कमाया, रिजल्ट बैलेंस्ड हो गया, जीरो हो गया वो। अच्छा यहां से -11 समझ में आ रहा है आपको। 16 में खरीदा, 15 में बेचा, 1 का लॉस है, लेकिन इंटू 11 यानी कि 1 इंटू 11 का लॉस बनेगा। या तो आप ये करो, देखो जिसको कंफ्यूजन हो रहा है छोटे से मैथमेटिकल टास्क में ध्यान दो, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा सुनो मेरी बात, इतनी सी बात मैं आपको बताता हूं, इतने में खरीदा और इतने में बेचा, इसकी तुलना में कितना कम है ये। तो यहां 11 16 बार है, यहां 11 15 बार है, तो 1 11 की कमी है क्या नहीं है। अरे यहां 11 16 बार है, यहां 11 15 बार है, तो 1 बार 11 कम है कि नहीं है, तो 11 रुपए का लॉस आएगा कि नहीं आएगा। वैसे ही यहां 11 14 बार है, यहां 11 15 बार है, तो 1 बार 11 ज्यादा है, यानी कि 1 बार 11 प्लस 11 रुपए का प्रॉफिट है कि नहीं है। अरे आना चाहिए यार समझ में यार इतना आप लोगों को, है ना। 15 12 बार है, यहां 15 11 बार है, तो 1 बार 15 कम है, तो 15 का लॉस कम है ना, ये ज्यादा है कम है, लॉस है हानि है। यहां 15 10 बार है, यहां 15 11 बार है, 1 बार 15 का प्रॉफिट है, तो प्लस का 15 आएगा कि नहीं आएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। यानी कि इस सवाल में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कितना ज्यादा या कम, बराबर है दोनों, इसीलिए रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। हो गया क्या, ये कर लिया कॉपीज को। कोई प्रॉब्लम है इसमें। एक क्वेश्चन लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2400 रुपए में बेचा। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2400 रुपए में बेचा। अ पर्सन सेल्स ईच ऑफ टू आइटम्स, अ पर्सन सेल्स ईच ऑफ टू आइटम्स एट ₹2400। अ पर्सन सेल्स ईच ऑफ
2 आइटम्स एट ₹2400। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2400 रुपए में बेचा, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। एक वस्तु पर उसे 20% लाभ हुआ। ऑन वन आइटम ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हुई। ऑन वन आइटम he gets a profit of 20% and on another item there is a loss of 20%। एक वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हुई। On one item he gets a profit of 20% and on another item there is a loss of 20%। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। इसमें 2 पॉइंट डालिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इस स्टेटमेंट के अंदर 2 पॉइंट डालिए। पॉइंट ए डालिए, पॉइंट ए में लिखिए पूरे सौदे का लाभ या हानि रुपए में ज्ञात करें। पॉइंट ए में लिखिए पूरे सौदे का लाभ या हानि रुपए में ज्ञात करें। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज इन द होल ट्रांजैक्शन। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज इन द होल ट्रांजैक्शन। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज इन द होल ट्रांजैक्शन। पूरे सौदे में लाभ या हानि रुपए में ज्ञात करें। पॉइंट बी में लिखिए, बी फॉर बॉम्बे, पॉइंट बी, पूरे सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करें। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। पूरे सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करें। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना बड़ी बात नहीं। इस क्वेश्चन के जरिए जो हम सीखेंगे मेथड्स, उनका इंपॉर्टेंस है ना। सॉल्यूशन तो बहुत सारे तरीकों से आ जाएगा। इसको रफ कर दूं क्या? ये क्वेश्चन क्लियर था? बहुत बढ़िया। चल, सबसे पहले रेशियो बनाओगे हम। कल से टाइप 11 में सबसे पहले परसेंटेज देख के रेशियो ही बना रहे हैं। ये सिमिलैरिटीज ध्यान रखो, जो सारे सवालों में एक जैसा काम हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम टाइप 11 में रेशियो बना रहे हैं परसेंटेज से। रेशियो बनाने के बाद उसको क्या कर रहे हैं? सेट कर रहे हैं। कभी सेलिंग प्राइस बराबर कर रहे हैं, कभी ऐसे क्रॉस में सेटलमेंट कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? क्लियर? रेशियो सेट कर रहे हैं। रेशियो बना के रेशियो सेट करना है, देन उसके बाद क्या दिया है क्या निकालना, उसके ऊपर काम करके आंसर निकालना। एक ही जैसा काम कर रहे हैं, वही काम फिर से करेंगे। 2 चीजें बेची, एक पर 20% का प्रॉफिट है, एक पर 20% का लॉस है। 20% 1/5 होता है, 5 में खरीदा 1 का प्रॉफिट 1/5 होता है, 5 में खरीदा 1 का लॉस। इधर प्रॉफिट इधर लॉस। 5 में खरीदा 1 का प्रॉफिट, सी से इसका रेशियो 5 से 6 बनेगा। 5 में खरीदा 1 का लॉस, सी से इसका रेशियो 5 से 4 बनेगा। 2 वस्तुएं हैं। अब सबसे पहली लाइन परसेंटेज से रेशियो बन जाएगा सभी का। सबसे पहली लाइन में सवाल में बोला प्रत्येक वस्तु को 2400 में बेचा, हर एक को 2400 में। पहले को भी 2400 में बेचा, दूसरे को भी 2400 में बेचा। यानी कि सवाल हमसे कहना चाह रहा है कि भैया सेलिंग प्राइस बराबर है। सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर। तो कर दे रेशियो सेट, कर दे सेलिंग प्राइस को बराबर। बोल रहे हैं ना सेलिंग प्राइस बराबर है, कर देते बराबर। 6 और 4 को सबसे इजीली इक्वल करने के लिए 12-12 बना ले। जब भी इक्वल करना हो तो संख्याओं का एलसीएम ले, क्या इक्वल संख्या बनानी है। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12। यहां भी 12 बनाओगे, यहां भी 12 बनाओगे। यहां 12 कैसे बनाओगे? इंटू 2 करके। यहां 12 के इंटू 3। इंटू 2 यहां रेशियो में जो इधर होता है इधर भी होगा। इंटू 3 यहां, तो इंटू 3 यहां भी होगा। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। अब ध्यान दे, यहां पर रेशियो बनाया, रेशियो सेट किया। अब देखो क्या दिया है, क्या निकालना है। क्या दिया है? हर एक को 2400 में बेचा। पैसा देखो, पैसा सवाल में 2400 रुपया नजर आ रहा है। क्या है? 2400 रुपया। हर एक को बेचने वाला प्राइस है 2400। तो हमारी रेशियो की नकली भाषा में जो 12-12 है, उस 12-12 का असली वैल्यू 2400 रुपए दिया है ना। हमारे रेशियो के जो एज्यूम किए हुए जो डेटा है, हमारे एजम्पशंस के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस 12-12 है कि नहीं है। लेकिन ये 12-12 ओरिजिनली 2400 के बराबर दिया है। 12 बराबर 2400 तो बताइए इंटू 200 का रिलेशन है कि नहीं है। 12 बराबर 2400 तो बताइए इंटू 200 का रिलेशन है कि नहीं है। बोलो समझ में आ रही है क्या इतनी बात? यदि 12 बराबर 2400 तो बताइए इंटू 200 का रिलेशन है कि नहीं है। क्या मांगा उसने? अच्छा, 2 जगह लेने की जरूरत नहीं, किसी एक जगह लेने से भी रिलेशन पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा?
किसी एक जगह कनेक्ट करने से भी रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा? दो जगह इसलिए लिया था कि समझा सकूं कि दोनों का ही वैल्यू 2400 दिया है, कहीं से भी आप इंटू 200 उठा सकते हो। 12 बराबर 2400 यानी कि हमसे ओरिजिनल डेटा का कनेक्शन इंटू 200 का क्या मांगा है हमसे, बोलो क्या निकालना है? दो चीजें निकालनी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए में पूरे सौदे का लाभ यानी रुपए में, और पॉइंट बी में परसेंटेज में। अब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं यहां से देखो आप। चलो, रुपए में पूरे सौदे का लाभ या हानि यदि निकालना है तो पूरे सौदे में आप देखिए, फर्स्ट केस में 2 का प्रॉफिट है, 5 से 6 है ना, 2 का प्रॉफिट है और यहां 3 का लॉस है। तो पूरे सौदे का रिजल्ट -1 आएगा क्या? आएगा -1, आएगा कि नहीं आएगा? -1। तो इंटू 200, तो 1 इंटू 200 रुपए का लॉस हो गया पूरे सौदे में। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सुनिए, -1 या तो ऐसे सीधे प्रॉफिट या लॉस को निकाल ले अंदर से और पूरा रिजल्ट या तो ऐसे निकाल ले। जब भी लाभ या हानि का रिजल्ट मांगे तो आप इसी प्रकार से करें, अलग अलग निकाल के और पूरा रिजल्ट निकालने आ जाएगा। पूरे सौदे का लाभ हानि का रिजल्ट -1 यूनिट आएगा। कितना यूनिट आया? हमारी रेशियो की भाषा को हम क्या नाम देते हैं? यूनिट्स, है ना। ये 10 यूनिट है, ये 15 यूनिट है, ये 12 यूनिट है, 12 यूनिट है, और लॉस यूनिट कितना आया? ओवरऑल पूरे सौदे का 1 यूनिट का लॉस है। 12 यूनिट बराबर 2400 था, 12 यूनिट 2400, तो 1 यूनिट कितना हो गया? 200। 1 यूनिट 200, तो 1 यूनिट बराबर 200 ही रुपए में लॉस आएगा कि नहीं आएगा? है ना। 1 यूनिट बराबर कितना लॉस आएगा? 200 रुपए का लॉस है। तो पहले पॉइंट ए का आंसर है कि कितने रुपए का लॉस है? रुपए में लॉस कितना है? 200, है ना। बोलो आया क्या समझ में? पॉइंट ए में क्या दिया है? 200 रुपए का लॉस है। अब एक चीज ध्यान रखिए आप, ये जो 1 यूनिट लॉस निकालते हो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, टोटल लगा कितना, टोटल आया कितना, लगा कितना? 10 और 15 25 यूनिट लग गया क्या? अरे 10 और 15, ये 10 है और ये 5 या 15 है, टोटल 25 यूनिट लागत है, और आया कितना? 12 24। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं कि भैया 1 यूनिट का लॉस नजर आ रहा आपको पूरे सौदे में। पूरे सौदे में लगा 25, आया 24, तो बताइए पूरे सौदे में 1 यूनिट का लॉस है कि नहीं है? तो या तो इस प्रकार से निकाल लो 1 यूनिट 1 बराबर 200, या फिर इस प्रकार से निकाल लो 1 यूनिट 1 बराबर 200। दोनों ही से आंसर क्या आ जाएगा आपका? 200। कॉपी नहीं करना अभी, देखो बस, है ना। तो आंसर क्या आएगा इसका? 200। क्लियर? 1 बराबर कितना आया? 200, है ना। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप इसी प्रकार से करें हमेशा, बड़ा बड़ा जोड़े घटाए ना। ये 1 यूनिट जब इतना जोड़ जोड़ के आ रहा है, वो सीधे ही आ रहा है शॉर्ट में, तो वैसे करें, है ना। क्लियर? जब जरूरत पड़ेगी तो ऐसा भी हम करेंगे, ठीक है। तो पहले का आंसर तो आ गया 200। अब परसेंटेज में निकालना है, तो भैया लगा 25, आया 24। अच्छा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट सी से एस के रेशियो से आता है कि नहीं आता है? लाभ हानि का प्रतिशत कहां से आता है? सी से एस के रेशियो से। सी से एस का रेशियो बताइए 25 से 24 है कि नहीं है? निकाल ले लॉस परसेंट। 1 का लॉस है, 1 का लॉस है किस पर? 25 पर। 25 पर कितने का लॉस है? 1 का। इंटू 100 करेंगे, बताइए 4% लॉस आएगा पूरे सौदे का रिजल्ट। तो पूरे सौदे का रिजल्ट कितना आएगा? 4% का लॉस। तो पॉइंट बी का आंसर, तो रुपए में आंसर आया 200 रुपए का लॉस, और परसेंटेज में आंसर आया 4% का लॉस। समझ में आई क्या दोनों बातें? अब सुनना, इस सवाल में हमें सीखना क्या है, सुनो मेरी बात, अभी कॉपी नहीं करना। सबसे पहले रेशियो बनाया, सेलिंग प्राइस बराबर किया, बस खत्म हो गया। फिर 12 बराबर 2400, तो 1 बराबर 200, तो हमारा लॉस 1 बराबर 200 आ गया। और सी से इसका रेशियो निकाल के पूरे सौदे का लाभ हानि का प्रतिशत आ जाएगा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो हमें सीखना है, कहानी ऐसी है कि इस क्वेश्चन में एक चीज आप कॉन्सेंट्रेट करें, दोनों ही परसेंटेज 20-20 दिए हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो, दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यू परसेंटेज 20-20 दिए हैं क्या? एक में प्रॉफिट है और एक में उतना ही लॉस है। जब भी ऐसा केस हो तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है। ऐसे क्वेश्चन करने का एक फॉर्मूला होता है जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। मतलब इंक डाल रहा हूं मैं, रुको, इधर देखो। अभी अब कहानी क्या है, जो एक पिक्चर, इस सवाल के जरिए जो एक पिक्चर मैं आपके दिमाग में छापना चाह रहा हूं, वो पिक्चर कुछ ऐसा है कि, ध्यान दो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, इधर देखो। खरीदा बेचा, विक्रय मूल्य बराबर, एक तरफ उतने ही % का प्रॉफिट है,
एक तरफ उतना ही परसेंट का लॉस है। ऐसे व्यापार का जो रिजल्ट होता है, पूरे सौदे का रिजल्ट ऑलवेज लॉस, और लॉस परसेंट है A/10 का होल स्क्वायर परसेंट। कितने का लॉस होगा? A/10 का होल स्क्वायर परसेंट। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर हो, ये स्ट्रक्चर मतलब कि ये स्ट्रक्चर क्या कहता है आपसे कि जब सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? बराबर। ये फॉर्मूला लग जाने के लिए एलिजिबिलिटीज क्या क्या है सवाल के लिए, कि पहले सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? बराबर। सेलिंग प्राइस बराबर होने के बाद न्यूमेरिकली दोनों के परसेंटेज वैल्यू क्या होने चाहिए? सेम, और अपोजिट होना चाहिए। एक प्रॉफिट तो एक लॉस, एक लॉस तो एक प्रॉफिट। ये फॉर्मूला लग जाने के लिए क्या डिमांड है सवाल के अंदर, क्या क्या होना जरूरी है? सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? सेम। और ये देख रहे हो, आप भी देख पा रहे हो, बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम सेम होने चाहिए नंबर, और एक प्रॉफिट एक लॉस, या फिर लॉस प्रॉफिट लॉस, लॉस प्रॉफिट, उल्टा भी हो सकता है। ऐसे व्यापार का रिजल्ट हमेशा लॉस परसेंट आता है, A/10 का होल स्क्वायर परसेंट लॉस। अब आप जानते हो हमारा सवाल ऐसा ही है। देखो दोनों A है कि नहीं है? सेम, प्लस माइनस है कि नहीं है, और सेलिंग प्राइस दोनों के बराबर दिए थे कि नहीं दिए थे? 2400। तो हमारे सवाल में A का वैल्यू 20 है क्या? बोलो है क्या 20? तो A की जगह 20 रख दे, सीधे 4% लॉस आ जाएगा आंसर। आएगा कि नहीं आएगा? A की जगह क्या रख दे? सीधे 20। A की जगह बहुत ऐतिहासिक फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं बता रहा हूं। मतलब पहले ये फॉर्मूले थे, रेशियो तो बाद में आए, पहले ये फॉर्मूला लगता था इस सवाल में, और ये सवाल पहले ऐसा ही बनता था जिसमें सेम होते थे, क्योंकि पता था कि फॉर्मूला लगता है, इसलिए सवाल भी वैसा ही बनाते थे जिससे फॉर्मूला लग जाता था। सवाल भी नहीं थे उतने, है ना। तो अभी सुनो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं आपको। तो हमारे क्वेश्चन में A का वैल्यू कितना है? 20। तो A की जगह क्या लगाओगे? 20। जैसे ही 20 लगाओगे 0 0 कट जाएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा? माइनस का 4% लॉस आएगा कि नहीं आएगा? आ रही है क्या बात समझ में? A की जगह लगाएंगे 20, 20/10 स्क्वायर करके परसेंटेज, 0 0 कैंसल। बताओ 4% लॉस आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा क्या 4% लॉस? क्लियर है? इतनी बात है ना। तो ये फॉर्मूला ध्यान रहने का ये फायदा हमें मिलेगा कि सवाल को ओरली टिक कर देंगे हम। सेलिंग प्राइस बराबर 20% प्रॉफिट 20% लॉस, 20/10 0 0 कैंसल, 2 का स्क्वायर 4% लॉस। आएगा कि नहीं आएगा? अब सवाल उठता है सर ये B वाला तो निकाल लोगे, लेकिन A वाला इससे निकलेगा क्या? यस, इससे A वाला भी निकलेगा। 4% लॉस से C से S का रेशियो 25 से 24 बन जाएगा क्या? 4% 1/25 होता है, तो 25 से 24 का रेशियो बन जाएगा 4% लॉस से। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? अब तो बताइए पूरे सौदे का लॉस 1 यूनिट आया कि नहीं आया? अब आप जानते हैं आपको 24 बराबर 4800 दिया है सवाल में। यदि 24 बराबर 4800 दिया है तो 1 बराबर 200 रुपए टोटल लॉस आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर 4800 तो है ही नहीं, तो आप ध्यान दें ये 24 पूरे सौदे का, पूरे सौदे की लागत है ये, और पूरे सौदे की सेलिंग है ये। 25 के अंदर दोनों की लागत का सम है कि नहीं है? अरे बिजनेस का रिजल्ट है ना यार ये, तो C से इसका रेशियो भी तो पूरे बिजनेस का आया ना, पूरे बिजनेस की कॉस्ट है, पूरे बिजनेस का सेलिंग है, तो पूरे बिजनेस का सेलिंग 2400 4800 हुआ कि नहीं हुआ? अरे पूरे बिजनेस का सेलिंग दोनों का मिला के 2400 4800 का हुआ, 4800 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो 24 है किसका सेलिंग है? पूरे बिजनेस का सेलिंग है, और ये पूरे बिजनेस का कॉस्ट है। आप समझ पा रहे होंगे, जैसे दोनों को जोड़ के पूरे बिजनेस की कॉस्ट है, दोनों को जोड़ के पूरे बिजनेस का सेलिंग है। यहां भी आप लगा सकते थे 24 बराबर 4800, 1 बराबर 200 आ जाता। 12 के बराबर रखोगे तो 12 बराबर 2400, और 24 बराबर रखना चाहोगे तो दोनों को जोड़ के 24 बराबर 4800 भी रख सकते हो आप, क्योंकि 24 के अंदर दोनों का सेलिंग आया कि नहीं आया? 24 बराबर 4800 तो 1 बराबर 200 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो आप देख रहे हैं इसी फॉर्मूले से दोनों आंसर आ गए कि नहीं आ गए? रुपए में भी रिजल्ट आ सकता है, परसेंटेज में भी आ सकता है, लेकिन दिस इज समथिंग एडिशनल एक्स्ट्रा। हमारा आधार वही है, रेशियो। समझ आ रही बात? इससे सिर्फ सवाल तब होगा जब परसेंटेज क्या होंगे? बराबर। ऐसा नहीं है परसेंटेज अलग अलग होंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस जिससे होंगे, जिससे सारे क्वेश्चन नॉर्मली हो जाते हैं, वो रेशियो है। ये कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस का अप्रोच है, वो सारे क्वेश्चंस का अप्रोच है। समझ आ रही है बात? क्लियर? लेकिन जब ऐसा सवाल आता है तो क्यों हम लगाएं? और यदि परसेंटेज में रिजल्ट पूछ लिया हमसे तो क्यों ना ये फॉर्मूला लगाएं हम? बोलो ना, क्यों ना लगाएं? हम लगाएंगे ना, ओरली आ जाएगा ना सीधे। सेम न्यूमेरिकल वैल्यू है, सेलिंग प्राइस बराबर है 20 20/10 0 0 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4% लॉस। और इस सौदेबाजी का रिजल्ट हमेशा लॉस ही आता है। क्या आता है? हमेशा लॉस।
आई कि नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? तो इस फॉर्मूले से भी दोनों चीजें आ जा रही है। अब अभी पिक्चर बाकी है, कॉपी नहीं करना। अभी सुनो एक और बात। अब सवाल उठता है मन में कि सर यदि परसेंटेज अलग अलग आए तो उसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या? यस, उसके लिए भी ये फॉर्मूला। देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे एक तरफ A% है और एक तरफ B% है, सेलिंग प्राइस बराबर है ना। हम उस टास्क पे काम कर रहे हैं जहां सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है। एक तरफ A% है और एक तरफ क्या है? B%। क्लियर? ध्यान देना है ना। एक तरफ A% है, मैं फिर से लिख दूंगा अभी, है ना। एक तरफ है B%, सेलिंग प्राइस बराबर है। A और B का मतलब ये है, A का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। यदि प्रॉफिट हुआ तो A का वैल्यू प्लस हो जाएगा, लॉस हुआ तो A का वैल्यू माइनस में रखोगे। मतलब प्रॉफिट लॉस कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। यहाँ पे B का वैल्यू, यदि प्रॉफिट हुआ तो B का वैल्यू प्लस में परसेंटेज आएगा, लॉस हुआ तो B का वैल्यू किस में रखोगे? नेगेटिव। मतलब दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मूला, बराबर हो कैसा भी हो हर जगह लगेगा। ये लिमिटेड एक्सेस इस फॉर्मूले का, बट ये यूनिवर्सल फॉर्मूला बता रहा हूं। इससे ये वाले सवाल भी सारे इस फॉर्मूले से ही हो जाएंगे। इसमें सारी दुनिया है, बट इसमें केवल जब ही लगेगा जब दोनों क्या होंगे? सेम। समझ आ रही बात? इसका फॉर्मूला होता है, बोलो किसी को याद होगा? पढ़े हुए पुराने लोग। A + B + AB/100 मत बोलना, वो नहीं है ना। क्या मतलब आप लोग डबल डबल पढ़ रहे हो? डरना मत। अब आप बोलोगे सर ये तो आप पुरानी दुनिया में ले आए, मतलब फॉर्मूले रटाने वाली दुनिया में। ऐसा नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूं इसका, है ना। 100A + B + 2AB/200 + A + B, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपको बताता हूं, शांति सुनना। अब आप बोलोगे कि सर इससे तो रेशियो अच्छा है, फिर इतना बड़ा फॉर्मूला रटेंगे, याद रहे नहीं रहे, इससे तो रेशियो से ही कर लेंगे। लेकिन अब मैं आपको ऐसा सवाल दूंगा जिस सवाल में आप रेशियो से नफरत करोगे, ये आपको पसंद आएगा, ठीक है। तो उन सवालों के लिए इलाज है ये, है ना। जब कुछ लोग बहुत ज्यादा ही ऐसे होते हैं ना, उनके इलाज कुछ और होते हैं, वैसे ही है ये, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे एक सवाल मैं आपको देता हूं। अच्छा, पहले थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। मान लो ये 20-20 है, 20-20 की जगह यदि 30-30% होता तो कितना परसेंट आता? 30-30% होता, कितना परसेंट आंसर आता? 30 लगाते आप, 0-0 कैंसिल, 9% लॉस आता कि नहीं आता? बोला आता कि नहीं आता? 30-30 की जगह 50-50 होता, 0-0 कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25% आता कि नहीं आता? मतलब ये वाले सवाल तो कर लोगे आप, है ना, कर लोगे। तो हमारे सवाल में 20-20 था, है ना, ठीक है। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरफ 1% का लॉस है, ऊपर में 1% का लॉस है और नीचे में 3% का प्रॉफिट है। ऊपर में 1% का लॉस है, नीचे में 3% का प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस बराबर। सवाल समझ गए? इस पूरे सौदे का रिजल्ट परसेंटेज में निकालना है। किसमें? परसेंटेज में। सुन लो, निकालो नहीं, सुन लो, है ना कहानी। अब इस सवाल को यदि आप रेशियो से करने जाओगे ना, बहुत कैलकुलेटिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा। अच्छा, 1% लॉस में सी से इसका रेशियो क्या बनेगा जानते हो? 100 से 99। क्या बनेगा? 100 से 99। और तो कुछ नहीं बनेगा, इजी नहीं होगा। 1% लॉस का रेशियो क्या बनेगा? 1% लॉस में सी से इसका रेशियो बनेगा 100 से 99, ये बनेगा। और 3% प्रॉफिट में 100 से 103 बनेगा और कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कटेगा। 3% प्रॉफिट में सी से इसका रेशियो क्या बनेगा? 100 से 103। 1% में 100 का 99 और कुछ भी नहीं कटेगा, नहीं। अब विक्रय मूल्य बराबर दिया है, विक्रय मूल्य बराबर करते करते तो पागल हो जाएंगे हम। अच्छा, इन दोनों के विक्रय मूल्य बराबर करोगे, एक ही तरीका है, दोनों को 99 × 103, 99 × 103 बनाना पड़ेगा। एलसीएम तो ये आएगा ना दोनों का। अच्छा, इधर 103 का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी किसका मल्टीप्लाई करोगे? 100। इधर 99 का मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 99 का। अब आप जोड़ोगे टोटल कॉस्ट और टोटल सेलिंग, तभी तो सी से इसका रेशियो बनेगा ना। अरे पूरे सौदे का लाभ हानि का प्रतिशत निकालने के लिए पूरे सौदे का सी से इसका रेशियो तो लाना पड़ेगा ना आपको।
पूरे सौदे का जोड़ जोड़ के सी से इसका रेशियो लाओगे तभी ना लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकाल पाओगे। तब आप इन बड़े बड़े पहले तो मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करोगे, फिर 99 इंटू 103 करके इसको ऐड करोगे, टोटल सी और टोटल एस बहुत बड़ा बड़ा बनेगा और उससे परसेंटेज भी बहुत बड़ा बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। मतलब ओवरऑल आप देखिए इस क्वेश्चन को रेशियो रास्ते ले जाना हानिकारक है कि नहीं है। रेशियो के रास्ते इस सवाल को हमें नहीं ले जाना चाहिए। समझ आ रही बात? अभी तो रेशियो तक नहीं पहुंचे, फिर रेशियो से आप परसेंटेज भी निकालोगे। समझ आ रही बात? मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे बड़े बड़े, ठीक है। अब उसी सवाल को यदि इस रास्ते ले जाओ कितना अच्छा लगेगा आपको, बताऊं मैं। अच्छा, लॉस है तो ए का वैल्यू नेगेटिव रखोगे, प्रॉफिट है तो बी का वैल्यू, लॉस है तो ए का वैल्यू नेगेटिव, प्रॉफिट है तो ए का वैल्यू पॉजिटिव रखना है। यदि लॉस है तो बी का वैल्यू पॉजिटिव, प्रॉफिट है तो बी का वैल्यू पॉजिटिव रखोगे, ठीक है। चलो, तो ए का वैल्यू -1 रखना पड़ेगा और बी का वैल्यू +3। तो ए का वैल्यू -1 रखिए और बी का वैल्यू रखिए +3। ए का वैल्यू -1 रखिए, बी का वैल्यू रखिए +3। ए का वैल्यू -1 रखिए, बी का वैल्यू रखिए +3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जानते हैं क्या आने वाला है। 200 - 6 194 आएगा ऊपर प्लस का, ये -1 + 2 सॉरी +2, ये प्लस का 200 और ये ए और बी का वैल्यू लगाओगे -1 और +3 तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये 200 - 6 194 आएगा प्लस का ऊपर का रिजल्ट, और यहां 202 आएगा, -1 + 3 तो +2 हो जाएगा, 200 + 2 202 रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट प्लस में निकल के आए मतलब उतना ही लाभ प्रतिशत है, जब रिजल्ट माइनस में निकल के आए तो उतना ही हानि प्रतिशत है। समझ आ रही बात? तो हमें टेंशन नहीं लेना है कि लॉस है कि प्रॉफिट है। यदि रिजल्ट धनात्मक आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब उतना ही प्रॉफिट परसेंट है, नेगेटिव आ रहा है तो लॉस परसेंट। कितना स्पीड से प्रॉफिट या लॉस परसेंट आ रहा है, समझ आ रही बात? अच्छा, इसको 2 से काट सकते हैं। यदि इसको 2 से काटेंगे तो 97/101 ये परसेंटेज आएगा प्रॉफिट। आया क्या समझ में? क्या बताया मैंने इसमें? बोलो आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है इतनी बात? यदि इस प्रकार के परसेंटेज के न्यूमेरिकल वैल्यूज आते हैं तो ये फॉर्मूला लगाना बहुत ज्यादा बेहतर अप्रोच है। आई बात समझ में? क्या किया हमने? क्लियर है? हाँ, ये फॉर्मूला मैंने ही बनाया है, आपको कहीं मिलेगा नहीं, मैंने खुद ने बनाया है। किसी और ने भी बनाया हो मिल जाए तो ऐसा मत सोचना मैंने कॉपी कर ली और मैं क्लास में ऐसे ही बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा नहीं, एक फॉर्मूला कई लोग भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए 194/202 यानी कि 97/101%, ठीक है, क्लियर। तो ये सौदे का रिजल्ट क्या आएगा? 97/101 का लाभ प्रतिशत। अब ये जो फॉर्मूला निकला है ना, कैसे बना ये फॉर्मूला, मैं आपको हिंट दे दूं, आप बना लेना घर पे। देखिए क्या है कहानी, ये जो फॉर्मूला निकला है ये इसी के अंदर से निकला है। ए को ए रहने दो, बी की जगह रख दो -a, ए को ए रहने दो, इसको उसके ऐसा बनाना है। तो ये तो सेम है ना, दोनों प्लस है, बस बी की जगह यदि -a रख दूं यहाँ पे तो वैसा पिक्चर बन जाएगा। यहाँ पे भी बी की जगह क्या रख दूं यहाँ पे -a। तो यदि इसमें बी की जगह -a रख दोगे ना आप पूरे में तो वो फॉर्मूला बन जाएगा a² 100 a/10 का होल स्क्वायर। यहां जब b की जगह -a रखोगे तो +a कट के पूरा 0 हो जाएगा, हो जाएगा 0। यहां b की जगह -a रखोगे तो माइनस का 2a² आ जाएगा, न्यूमरेटर माइनस का 2a² आएगा कि नहीं आएगा। जब b की जगह प्लस है और b की जगह माइनस है, प्लस है माइनस से बनाना है, b की जगह -a रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, -a रखोगे तो माइनस का 2a² आएगा ऊपर का रिजल्ट। यहां -a रखोगे b की जगह तो प्लस है माइनस से कट जाएगा, केवल 200 आएगा नीचे। 2a² 200 से काटोगे बटा में 100 आएगा, माइनस का माइनस रिजल्ट आ रहा, देखो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, अपने आप नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। नेगेटिव रिजल्ट आने का मतलब है कि इसका रिजल्ट क्या है? लॉस। इसलिए बोलते हैं कि सौदे में हमेशा क्या होता है? लॉस, क्योंकि रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव। क्लियर? तो a² 100 आया कि नहीं आया? a² 100 a/10 का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला, इसी के अंदर से ये वाला फॉर्मूला भी आपका निकलेगा। आई बात समझ में? आपके टाइप 11 का जो पहला सवाल है ना, टाइप 11 का पहला सवाल देखो जरा एक बार। टाइप 11 का पहला सवाल, टाइप 11 के पहले क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टाइप 11 के पहले सवाल में लगाना पड़ेगा, लगा दो और निकाल लो आंसर, फिर कॉपी करना इसको। टाइप 11 में रेशियोज जाओगे टफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया ही इसलिए था ताकि ये फॉर्मूला समझा सकूं और ये दूसरा फॉर्मूला आपको बता सकूं। समझ आ रही बात? क्लियर? बाकी रेशियो से तो वो सवाल ही सॉल्व था, कुछ नहीं था उसमें।
अच्छे से कॉपी करना इसको, है ना। आ गया क्या आंसर पहले का? क्या है? बी। अच्छा, ए का वैल्यू +10 है और बी का वैल्यू -7 है क्या? फॉर्मूले में जब रखोगे तो ए का वैल्यू +10 और बी का वैल्यू -7। कॉपी करो इसको, पहला क्वेश्चन करो, बताता हूं फिर मेरी कोई दिक्कत आती है तो। प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलेगा? जब इसका रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है तो प्रॉफिट परसेंट, ऑटोमेटिकली यदि नेगेटिव रिजल्ट आता है तो लॉस परसेंट। ऐसे पहले का आंसर आ गया सभी का? फॉर्मूला लगाना तो सबको आता होगा यार, है ना? आता है सबको लगाना? अच्छा, जो बोर्ड पे लिखा है सब कुछ क्लियर है? कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है तो बता दो मेरे को। कोई ऐसी चीज जो क्लियर नहीं हुई, दिक्कत दे रही है तो मेरे को क्लियरली बता दो। सब कुछ क्लियर है?
रेशियो मेथड तो हम कल से कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये जो नया है ये क्लियर है सब, ठीक है। चलो कॉपी कर लिया, रफ कर दो इसको, नहीं इधर वाला तो मिटा दो ना, ऊपर वाला कम से कम मिटा दो इसको, या कोई कॉपी कर रहा है? मिटा दो, ठीक है। चलो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 है ना। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे 100a प्लस बी प्लस 2ab अपॉन 200। ध्यान रखना ये फॉर्मूला कहीं भी मत लगाते फिर कहां लगाना है पता है कि नहीं पता है? जब सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? बराबर। क्या बराबर होनी चाहिए? कॉस्ट नहीं, जब सेलिंग बराबर हो दो वस्तुओं की, उस केस में लगेगा, है ना। चलो 4 लाख रुपए में प्रत्येक, देखो क्वेश्चन नंबर टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर बोला है कि नहीं बोला है? बोला है ना। हर एक का सेलिंग क्या है? इक्वल है ना। तो अब यहां से देखिए आप, पहली कार को 10% लाभ पर बेचा, पहले को 10% लाभ पर बेचा और दूसरे को 7% लॉस पर। तो ए का वैल्यू +10 और बी का वैल्यू -7। तो ए का वैल्यू +10 लगाइए, बी का वैल्यू -7। ए का वैल्यू +10 लगाइए, बी का वैल्यू -7। ए का वैल्यू +10 लगाइए, बी का वैल्यू -7, है ना। ए का वैल्यू +10 और बी का वैल्यू -7, है ना। बस सॉल्व करना है और क्या करना है, हो गया। क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को इमेजिन कर पा रहे हो ना आप लोग? क्वेश्चन के चित्र को, है ना, स्ट्रक्चर को, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे कहानी क्या है। +10 - 7 300 आ जाएगा, 300 - 140 160 आएगा प्लस का ऊपर। एक और स्टेप बढ़ाओ या सीधे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख दूं क्या सीधे से कि एक और स्टेप बढ़ाऊं बीच में? गुड, बढ़ाना है क्या? +10 - 7 203। अच्छा, रिजल्ट अपने आप पॉजिटिव आया, यानी कि ये प्रॉफिट परसेंट है। किसका परसेंट है ये? और ये भी पता चल गया कि इस पूरे सौदे में लाभ ही हुआ है रिजल्ट में, है ना। 160/203% का क्या है? प्रॉफिट है। क्लियर है इतनी बात? चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए जरा। टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2। इसको मिटा दूं ना इधर से, हाँ देखिए सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें कुछ सिखा के जाने वाला है। देखो इधर हमारा बेसिक अप्रोच रेशियो वाला जो हम हर सवाल में लगा रहे हैं वो बेस है, बाकी जो एडिशनल है वो ध्यान रखना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य बराबर है। एक घड़ी को 16% हानि पर बेचा था, दूसरी घड़ी को 26% लाभ पर बेचा। एक घड़ी को सबसे पहले रेशियो के रास्ते चलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, रेशियो में जाने की जरूरत भी नहीं है आपको, है ना। लेकिन पहले बताता हूं रेशियो से। 16% लॉस पर और दूसरे को 26% प्रॉफिट पर।
इसके परसेंटेज देखकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके गुण नहीं है रेशियो से होने के। इस सवाल के गुण जो है ना वो रेशियो की दिशा में नहीं जा रहे। आपको लगता नहीं, ऐसा फील नहीं होता है, धीमे धीमे होगा, है ना। 26% कितना बेकार रेशियो बनाएगा ये। 50 से 63 का रेशियो बनाएगा ये, बड़ा बड़ा रेशियो। जब कोई परसेंटेज का रेशियो बड़ा बड़ा नंबर बने वहां हमें रेशियो अवॉइड करके दूसरी मेथड लगाने की कोशिश करनी चाहिए। समझ आ रही बात? जैसे अभी पिछले सवाल में 1% आया था। 1% कितना अच्छा दिखता है, 1% कितना छोटा सा है क्या नहीं, लेकिन रेशियो में कैसा खतरनाक हो जाता है नहीं, 100 से 101। और 16 2/3% देखो कितना खतरनाक दिख रहा है, डर जाए कोई नया नया देख ले तो। 16 2/3, लेकिन रेशियो में जैसे ही टूटता है देखो कैसा हो जाता है, 6 से 7, है ना। दिखते बेकार है बट रेशियो में अच्छे हैं। तो जो परसेंटेज रेशियो में छोटे छोटे होते हैं, इजी होते हैं, उनको रेशियो के रास्ते ले जाना है। पूरे अरिथमेटिक में, पूरे मैथ्स में यही हम फॉलो करेंगे। और जिन परसेंटेज के रेशियो अच्छे ना हो उन्हें हमें क्या करना है, दूसरे अल्टरनेट तरीके निकाले हुए उनके ऑलरेडी हैं, उन पे हमें जाना है। समझ आ रही बात? 16% क्या होगा, 4/25, 25 में खरीदा और 4 का लॉस, तो 25 से 21 बनेगा ही, है ना। 26% 13/50। अच्छा, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनता है, परसेंटेज हटाओ नीचे 100 लगाओ और जितना काट सको काटो, बन गया फ्रैक्शन। 2 से 13 बार, 2 से 50 बार, बस अब नहीं कटेगा, 13/50। 50 में खरीदा, 13 का प्रॉफिट, 50 से 63, फिर भी ये तो इजी हो जाएगा। सेलिंग प्राइस बराबर करना है ना, करना है सेलिंग प्राइस बराबर, बोला है हाँ। तो इसको भी 63 बना दूं क्या, इंटू 3 करके, इजीली हो जाएगा ना। 63 63 इंटू 3 यहां भी, इंटू 3 यहां भी, ठीक है। चलो रेशियो बना के रेशियो सेट, देन क्या गिवन है, दोनों के टोटल कॉस्ट दिया है 760 है ना। तो दोनों का टोटल कॉस्ट मिला के कितना दिया है, 760 है ना। तो 125 आएगा टोटल कॉस्ट। ये 125 किसके बराबर दिया है, 760 है ना। तो इसको एक काम करो आप, 125 से थोड़ा महंगा पड़ जाएगा ये गेम हमें। कॉस्ट, अच्छा 75 और 50 है कॉस्ट। क्या कॉस्ट आई, 75 और 50, तो काट के क्या कॉस्ट प्राइस को हम 3 और 2 ले सकते हैं। 75 और 50 तो दोनों की लागत का रिश्ता 3 से 2 का हुआ कि नहीं हुआ, तो दोनों की मिला के लागत 5 हुई कि नहीं हुई। दोनों की मिला के लागत 5 यूनिट बराबर 760 दिया है क्या। दोनों का मिला के लागत 5 यूनिट बराबर क्या दिया है, 760। 5 बराबर 760, तो 3 बराबर कितना, पहली घड़ी का कॉस्ट निकालना है, 16% लॉस वाली घड़ी की लागत निकालनी है। 5 बराबर 760, तो 3 बराबर कितना, पहली घड़ी की कॉस्ट आ जाएगी। 5 बराबर 760, तो 3 बराबर आप नहीं जानते क्या, 152 का रिलेशन है, या फिर 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो आप। 5 बराबर 760, तो 1 यूनिट 760/5, 152 आएगा। यदि 1 यूनिट 152 है तो 3 यूनिट 3 बार 152, 3 बार 152 करेंगे 456 आएगा क्या, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप एक चीज बताओ, ये लास्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। ये 75 और ये 50 है, तो दोनों घड़ी की लागत 3 से 2 का रिलेशन है कि नहीं है। 25 से कटेगा ना, 25 या 25 दूनी, दोनों घड़ी की, पहली घड़ी की लागत 3 यूनिट है, तो सेकंड वॉच की कॉस्ट कितनी है, 2 यूनिट। दोनों की कॉस्ट मिला के 5 यूनिट बराबर 760 है, तो 1 यूनिट 152, 1 यूनिट 152, तो 3 यूनिट 3 बार 152, बताओ 456 रुपए आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान दो इधर पे। आप एक चीज नोटिस करें, हर एक सवाल रेशियो से हो ही रहा है ना, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा में है वो नॉलेज लेना जरूरी है। अच्छा, इस सवाल में दोनों का विक्रय मूल्य बराबर दिया है क्या, बोलो दिया है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या दिया है, दोनों को बराबर पैसे में बेचा। पहले को बेचा 16% हानि पर, पहली घड़ी को कैसे बेचा, बिल्कुल प्रैक्टिकल। यदि 16% लॉस पर बेचा है तो पहली घड़ी पे केवल 84% पैसा आया, क्योंकि लागत क्या होती है हमेशा 100%।
100% लगाया और 16% लॉस पर बेचूं तो 84% केवल वसूलूंगा सेलिंग। तो 16% लॉस का मतलब है कि पहली घड़ी पर केवल 84% पैसा आया कि नहीं आया। 16% लॉस का मतलब है कि पहली घड़ी पर केवल 84% आया कि नहीं आया। अरे सोचिए ना। और दूसरी घड़ी पे 26% का प्रॉफिट है तो दूसरी घड़ी पे 126% पैसा आया कि नहीं आया। तो पहली घड़ी का 84% ये रिजल्ट पहले का बेचना, पहले का सेलिंग हो गया। दूसरी घड़ी पे 26% प्रॉफिट यानी दूसरे का 126, ये दूसरी घड़ी का सेलिंग हो गया कि नहीं हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। ये जो है ना ये पहली घड़ी की कॉस्ट प्राइस है। क्या प्रेजेंट कर रहा है ये पहली घड़ी की लागत। उस लागत में जब 84% का मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा रिजल्ट क्या बता रहा है, सेलिंग। बट ये अकेला क्या बता रहा है, कॉस्ट। बट इसमें 84 का गुणा हो गया तो अब ये क्या बता रहा है, सेलिंग। सेकंड ये अकेला दूसरी घड़ी की लागत बता रहा है ये, बट इसमें 126 का मल्टीप्लाई कर लो तो फिर ये क्या बता रहा है, सेलिंग। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्या बता रहे, कॉस्ट बता रहे। समझ आ रही बात। चलो अच्छा, बराबर के साइन को रेशियो में कन्वर्ट करना तो आपको आता ही है। परसेंट कैंसल, 42 दूनी 42 तिया, 42 का टेबल आता है। 42 2 जा 84, 42 3 जा, यानी कि फर्स्ट से सेकंड का हंसो नहीं, एक तो टेबल नहीं आते ऊपर से हंस रहे हो। आप 2 का टेबल करके काट लेना, फाइनली 2 और 3 बचेगा, है ना। इक्वल्स को रेशियो बनाने के लिए ऐसे होता है ना, क्रॉस किया ये काम हमने तो सीधे आ गया ना रेशियो दोनों घड़ी की कॉस्ट का 3 से 2। अरे दोनों की लागत का रेशियो आ गया ना सीधे 3 से 2। तो दोनों की लागत मिला के कितनी है, 5। 5 बराबर 760 दिया है तो 3 बराबर 456 आ जाएगी पहली घड़ी की कॉस्ट। समझ में आ रहा है इस सवाल को कैसे किया हमने। अच्छा ये रेशियो तो आपका ओरली बन जाना चाहिए आगे से। 16% लॉस 84 126 3 से 2 तो 5 बराबर 760 तो 3 बराबर 456 लगभग ओरली होना चाहिए सेकेंड्स में, है ना। इसको कॉपी करो, पहले कोई दिक्कत होगी बाद में बात करेंगे, पहले कॉपी करिए इसको, है ना। अच्छा आप ये बताओ, आप एक चीज बताओ, एक चीज पूछूं मैं आपसे। अच्छा सारे सवालों में ये मेथड लगा सकते थे क्या, जितने भी सवाल थे सब में मेथड लगा सकते थे। इस सवाल में ऐसा क्या स्पेशल था कि इसमें मेथड लग गई, बाकी में नहीं लगेगी। इस सवाल में ऐसा क्या स्पेशल था कि बाकी में लगेगी नहीं लगेगी लेकिन लगाना नहीं है। ये मेथड इस सवाल में सबसे अच्छे से सेट हो गई। क्यों, इस सवाल में ऐसा क्या अलग था, क्या स्पेशल था, क्या खास था ऐसा कि ये मेथड इसमें बड़ी अच्छी लगी। सेलिंग प्राइस बराबर तो सब में ही था। देखो सेलिंग प्राइस बराबर कोई इसमें अलग है ऐसा नहीं है, सब में सेलिंग प्राइस बराबर था। दोनों की लागत का योग दिया था इसमें, 760 रुपए क्या दिया था, दोनों की कॉस्ट का सम। क्या दिया था, दोनों की कॉस्ट का सम। समझ आ रही बात। क्योंकि इस रास्ते आपको क्या मिलता है, दोनों की लागत का रेशियो मिलता है ना। तो जब लागत पे ही सवाल होगा तो ये वाला गेम हम प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल किसको हल करेगा, कॉस्ट वाले केस को हल करेगा। अच्छा दिया भी कॉस्ट है, मांगा भी कॉस्ट है। 760 रुपया दिया भी दोनों का मिला के लागत है और मांगा भी पहले का लागत है। लागत में गेम चल गया, सेलिंग प्राइस का नाम नहीं लिया ना, क्योंकि ये रास्ता आपको केवल किसके रेशियो देता है, लागत के, कॉस्ट के। एक लास्ट वाला क्वेश्चन बस बच रहा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है वो आपके लिए देना चाहिए मेरे को होमवर्क। क्या आंसर है उसका, 7/4 रुपीज लेस आएगा शायद, जहां तक मेरे को याद है।
ये क्या कर रहे हो क्लास में? है ऐसे कर रहे हो? क्यों मारा उसको? हो गया क्या? ये कॉपी कर लिया सभी ने? क्लियर है? ठीक है। कितना टाइम बचा है? 9 मिनट। लास्ट वाला करो क्वेश्चन, कर लेते हैं उसको भी। क्या है आंसर? 7/4। किस किस का है 7/4? बाकी करिए, सॉल्व करिए उसको जल्दी से फटाफट। किस किस का है आंसर उसका? बाकी लोगों का आंसर नहीं आ पा रहा है। आया आंसर? आया नहीं आया?
लाना अब इस क्वेश्चन को कल, है ना। और टाइप 11 प्रैक्टिस शीट, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, बहुत सारे। फर्स्ट डे किस किस का था आज? पहला दिन, हाथ खड़ा करिए। पहला दिन 1 2 3 4 5 6। आप लोग ना 2 मिनट मुझसे मिलके चले जाना यहां से। आप लोग बीच में आए, थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको, है ना, कहानी पूरी। जिसका फर्स्ट डे 2 मिनट मुझसे मिलके चले जाना यहां पे, है ना।